यह कहानी है सच्ची मोहब्बत की, जिसमें पाने की लालसा नहीं, केवल इश्क का जुनून। राहुल और सिया की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। राहुल एक शांत और संकोची लड़का था, जबकि सिया चंचल, मुस्कुराती हुई और हर किसी की प्यारी। दोनों की मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी, जब राहुल अपनी पसंदीदा कविताओं की किताब ढूंढ रहा था और वही किताब सिया भी लेने आई। दोनों के हाथ एक ही समय पर किताब पर पड़े और किताब की तरह ही उनकी जिंदगी भी जुड़ गई। धीरे धीरे दोस्ती शुरू हुई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। सिया को राहुल की सच्चाई, उसका अपनापन और उसकी खामोशी बहुत भाती थी। वहीं राहुल को सिया की हंसी, उसका मासूम चेहरा और बेइंतहा मोहब्बत। दिन बीतते गए, दोनों एक दूसरे की दुनिया बन गए। राहुल अक्सर सिया को चिट्ठियां लिखता, जिसमें वो अपनी भावनाएं उकेरता। सिया हमेशा कहती, राहुल, अगर कभी मैं तुझसे दूर भी हो जाऊं तो तेरी लिखी हुई चिट्ठियां मुझे जीने की वजह देंगी। लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज खत्म होते ही सिया की शादी की बात घर पर शुरू हो गई। उसका परिवार सख्त था और उनकी नजर में राहुल जैसे मिडिल क्लास लड़के से शादी करना नामुमकिन था। सिया ने बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन घर वालों ने उसकी एक न सुनी। शादी का दिन नजदीक आने लगा और सिया टूटने लगी। राहुल हर रात अपनी चिट्ठियों में लिखता, सिया, मुझे तेरे बिना जिंदगी की कल्पना तक डरावनी लगती है, लेकिन अगर तेरा सुख इसमें है तो मैं तुझसे दूर भी हो जाऊंगा। सिया रोती, उसकी चिट्ठियों को सीने से लगाकर सो जाती। आखिरकार वो दिन आ गया। बारात आई, ढोल नगाड़े बजे और सिया दुल्हन बनकर बैठी थी। चेहरे पर मेकअप की हंसी थी, लेकिन दिल में आंसुओं का समंदर। उसी रात राहुल मंदिर के कोने में बैठा रहा। उसकी आंखें लाल थीं। उसने अपनी आखिरी चिट्ठी लिखी, सिया, शायद अब तुझे मेरा कहना सुनने का मौका नहीं मिलेगा। तुझे खोकर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मैं तुझे ये इल्जाम भी नहीं देना चाहता। ये मेरा फैसला है। तेरी हर याद को सीने में रखकर मैं आज हमेशा के लिए अलविदा कहता हूं। तेरा, सिर्फ तेरा, राहुल। उस चिट्ठी के बाद राहुल ने वही मंदिर की सीढ़ियों पर जहर पी लिया। सुबह जब लोगों ने मंदिर के बाहर राहुल की लाश और उसकी चिट्ठी देखी तो पूरे शहर में सनसनी फैल गई। सिया को भी खबर मिली। वो पागल सी दौड़कर मंदिर पहुंची। राहुल की निर्जीव देह उसके सामने थी। वो जोर से चीख पड़ी, तूने वादा किया था ना राहुल, तूने कहा था कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। सिया ने रोते हुए राहुल की चिट्ठियां उठाई और उन्हें सीने से लगाया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वो बस यही कहती रही, काश समाज से बड़ी होती हमारी मोहब्बत, काश मैं तुझे अपना पाती। उस दिन से सिया जीते जी मर गई। शादी के बाद भी वो सिर्फ एक शरीर रह गई। उसकी आत्मा तो राहुल के साथ ही चली गई। राहुल का लिखा आखिरी खत